ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का लेक्चर जो है वो अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के रूट्स को न्यूमेरिकल मेथड्स के द्वारा किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में है। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये दो अलग अलग जो मैंने वर्ड काम में लिए। पहली बात अलजेब्राइक इक्वेशन, दूसरी बात ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये एक्चुअल में है क्या? तो ये जो है ये अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जिनको हम हिंदी में बीजीए या अबीजीय समीकरण भी कह सकते हैं। ये बीजीय समीकरण वो होते हैं जो जो किसी जो इस शेप में है। देखिए, मतलब हम x की पावर्स y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x वेयर x आर एज पॉलिनोमियल। ये जो शेप है यानी a0 x टू दी पावर n, a1 x टू दी पावर n माइनस वन, a2 x टू दी पावर n माइनस टू एंड सो ऑन अप टू an। ये जो शेप है ये शेप हमारी बीजीय समीकरण की शेप है। ये n डिग्री का बीजीय समीकरण है। ये इससे ऊपर नीचे हो सकता है। n की जो भी वैल्यू होगी उसके अनुसार उसकी डिग्री हो जाएगी। लेकिन जब हम अबीजीय समीकरण की बात करते हैं तो अबीजीय समीकरण जो होते हैं वो समीकरण ऐसे होते हैं जिनमें पोलिनोमियल ना होके, पोलिनोमियल हो सकता है, उसका एक पार्ट जो है वो पोलिनोमियल हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ऐसी चीजें भी हैं जैसे साइन एक्स, यानी कि हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरह की चीजें हों, लॉग एक्स हो, ई टू दी पावर एक्स है। कुछ बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट फंक्शंस हों उसके अंदर, डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस। तो ऐसे जो इक्वेशंस होंगी वो हमारी ट्रांसेंडेंटल या अबीजीय समीकरण कहलाएंगी। इसके साथ साथ अब दूसरा पार्ट हमारे इस लेक्चर का आता है कि भाई जो हमारा बीजीय समीकरण है, जो हमारा बीजीय समीकरण है वो या अबीजीय समीकरण है, उनके रूट्स क्या होते हैं और उनको निकाला कैसे जाए। तो चलिए हम उसको भी, उस पार्ट को भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी कि रूट्स होते क्या है। रूट्स या मूल, ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं, जीरोस, रूट्स और मूल, ये एक ही कॉन्सेप्ट के तीन अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए, रूट या मूल या जीरो जहां कहीं भी लिखा आएगा समीकरण के संदर्भ में तो उसका अर्थ एक ही होगा। तो रूट जो होते हैं वो वैल्यू है उस अननोन वेरिएबल की जिसके की द्वारा जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो सेटिस्फाई होती है। यानी समीकरण यदि मेरी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो x के वो मान जो इसको सेटिस्फाई करें। यानी कि यदि मैं इसकी कोई वैल्यू रखता हूं x1 और उस x1 से ये जीरो आ जाता है तो x1 विल बी अ रूट। ठीक है, तो ये जानने की बात है। और साथ ही साथ हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई जो जो काम करते हैं, यानी कि जो इक्वेशन हम देखेंगे उस इक्वेशन का टाइप क्या है, मतलब किस तरह की इक्वेशन है, उसके कितने रूट्स हो सकते हैं, उसमें किस तरीके के रूट्स हो सकते हैं। एक मोटा मोटा अनुमान हमको इक्वेशन की शेप और उसका टाइप देख के ही एक आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज पर भी हमें ध्यान देना है। ये प्रॉपर्टीज हैं, पहली बात, नंबर ऑफ रूट्स फॉर nth डिग्री पोलिनोमियल आर। तो आप देखिए, जो सबसे पहले हमने एक पोलिनोमियल देखा था x टू दी पावर n, a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, प्लस आखिरी में an
इज इक्वल टू 0। ऐसा एक पोलिनोमियल देखा था हमने। तो ऐसा यदि एक पोलिनोमियल है तो उस पोलिनोमियल जो जिसकी की डिग्री n है तो उसके हमेशा n रूट्स होंगे। ये जानने की बात है। यानी कि देखिए हमारे पास जैसे ही पोलिनोमियल सामने आया हमने पता कर लिया कि भाई इसके इतने रूट्स तो हमको निकालने हैं। ना उसके बाद अगर यदि कॉम्प्लेक्स रूट आता है, कॉम्प्लेक्स रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यानी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा है ना जोड़े में होंगे। यानी एक कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। ये जानने की बात है। यानी कि एक रूट अगर मेरे पास निकला अल्फा प्लस आयोटा बीटा शेप में तो दूसरा हमेशा ही अल्फा माइनस आयोटा बीटा शेप में होगा। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के रूप में होगा तभी वो एक दूसरे को नलीफाई करके और एक रियल सिस्टम में आ पाए। यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो एक्चुअली रियल इक्वेशन दिख रही है, उसके अंदर आयोटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब आयोटा कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है तो ऐसे में ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स रूट यदि एक वहां एग्जिस्ट करता है तो उसके साथ में उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हो। ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आगे बात करूं, x इज इक्वल टू ए यदि उसका एक रूट है तो x माइनस ए उसका हमेशा एक फैक्टर होगा। यानी कि सीधी सी बात है, आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी ये चीज आपने पढ़ी थी कि यदि मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल है या मेरे पास कोई भी बीजीय समीकरण आता है तो उसको यदि मैं फैक्टराइज करके मैं उसके रूट्स निकालता हूँ। शुरुआत में हमने ये भी पढ़ा है कि हम फैक्टराइज करके रूट निकाला करते थे। तो यदि अब यहाँ पर उसी बात को थोड़ा विपरीत तरीके से कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उसमें तो क्या होता था, हम कहते थे कि यदि x माइनस ए इज अ फैक्टर तो x इज इक्वल टू ए इज अ रूट। ये थ्योरम क्या कह रही है कि इफ x इज इक्वल टू ए इज अ रूट देन x माइनस ए विल बी अ फैक्टर। दोनों ही समान बात है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो हमको ध्यान रखना, ये तो बहुत छोटे मोटा ग्रेजुअली हम चल रहे हैं, यानी छोटा छोटा एक आइडिया लेते चले गए। अब फाइनली एक खास रूल पे आते हैं जिसको बोलते हैं डेकार्टेस रूल। डेकार्टेस रूल जो है वो क्या कहता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट बी हायर देन चेंज इन नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव नेगेटिव साइन जितने चेंजेस हैं, यहाँ कितने चेंजेस हैं, दो चेंजेस हैं। तो यहां पर दो पॉजिटिव रूट्स होंगे, इसके दो पॉजिटिव रूट्स होंगे, सिमिलरली दो नेगेटिव रूट्स होंगे। ठीक है ना। तो ये डेकार्टेस रूल कहता है, यानी हमको एक मोटा सा आइडिया मिल गया कि भाई ये जो इक्वेशन दी हुई है, नंबर एक बात कि इसमें चार रूट्स हैं। ठीक है। नंबर दो बात इसमें दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव रूट्स हैं। तो ये जो चीज है ना, ये मोटा आइडिया ले लेना, ये हमको बहुत सहायता करती है आगे के काम में। नाउ इसके अलावा हमारे पास कुछ और सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हम थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं। और वो क्या है, जैसे थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 में यदि एफ ए और एफ बी आर ऑफ डिफरेंट साइंस देन द एक्चुअल रूट ऑलवेज लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसका क्या मतलब निकला, बड़ा आसान है भाई। देखिए मैंने कोई वैल्यू ली ए, एक्स की कोई वैल्यू ली मैंने ए, ठीक है, और उसके लिए मैंने एफ ए निकाला। सिमिलरली मैंने एक वैल्यू ली बी और उसके लिए भी मैंने एफ बी निकाला। ठीक है। तो एफ ए और एफ बी के डिफरेंट साइन है। इस बात का मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि देखिए
हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा ग्राफ मैं इसको बना देता हूं जिससे बात क्लियर हो जाए। नाउ असल में क्या होता है, मैं कह रहा हूं एफ एक्स, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, इसकी जगह मैं ये कह सकता हूं कि वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जीरो जहां पर होगा वहां पर एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो रूट होगी ना, है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो मान लीजिए ये कर्व है जो मेरी कुछ इस तरीके से गुजरी, राइट। अब x इज इक्वल टू ए जो है वो मान लीजिए यहां पर है, ये जो वैल्यू है ये x इज इक्वल टू ए है, और ये जो वैल्यू है ये x इज इक्वल टू बी है। तो x इज इक्वल टू बी पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, ये हुई एफ बी, ठीक है। और x इज इक्वल टू ए पर क्या हुई, नीचे देखें अपन, तो ये क्या हुई एफ ए। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एफ ए की वैल्यू जो है वो तो नेगेटिव आ रही है और एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो जो पहली प्रमेय है वो ये कह रही है कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू अगर आपस में एक दूसरे से जुदा है साइन वाइज, तो जो रूट है वो उन दो वैल्यूज के बीच में होगा, और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये रूट है जहां पर y इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात हमको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। तो इसके साथ ही साथ दूसरी बात क्या कह रखी है, यदि एफ ए और एफ बी आर ऑफ सेम साइंस देन ईदर द रूट्स डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी और देयर आर इवन नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन ए एंड बी। मतलब क्या है कि यदि ए, इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना है हमें, मैं इसको, आप ये देखिए, अपन इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई यदि ए, तो दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं अपन ताकि ये क्लियर हो जाए चीज लिखने को ना। देखिए दूसरी बात ये है कि यदि इस कर्व को, देखिए मैं बना रहा हूं, मैं इस कर्व को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाता हूं, ये राइट। अब मैं ये कहता हूं कि भाई बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं, एक पॉइंट तो है यहां पर, एक पॉइंट है यहां पर, एक पॉइंट है यहां पर, और एक पॉइंट है। अब ये क्या कह रहा है, पहली बात तो इसने कही कि यदि एफ ए और एफ बी डिफरेंट साइन, यानी एफ ए पॉजिटिव हो एफ बी नेगेटिव हो, एफ बी पॉजिटिव हो, मुझे लग रहा है कि कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ अब देखिए, ये मैंने पूरा ग्राफ बनाया, ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, जिसका ग्राफ बन रहा है। अब ये ग्राफ इस तरीके से देखिए, इसने ये यहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है, दो जगह काट रहा है इसको, इसका मतलब ये है कि इसके पास ये यहां पर दो रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बात क्या आती है, ये इसका पहला पार्ट ये था कि एफ ए और एफ बी के डिफरेंट साइंस हैं, तो उसके बारे में तो हमने देख ही लिया, यहां यदि एफ ए है और यहां यदि एफ बी है, तो एफ ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और इसी तरीके से एफ बी की वैल्यू ऊपर की तरफ आ रही है। तो डिफरेंट साइंस है, इसका मतलब रूट जो है दैट लाई इन बिटवीन दीज टू, ठीक। इसके बाद अब मैं दूसरी बात देखता हूं, अगर एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम आती है, तो सेम आती है तो क्या होगा, देखिए यहां पर, ये यदि ए है, ये यदि ए है, तो एफ ए की वैल्यू कहां आएगी, इसके ऊपर। इसी तरीके से ये यदि बी है तो एफ ए की वैल्यू कहां आएगी, ये। और देखिए दोनों ही के ही सेम साइन है, तो सेम साइन है तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में तो कोई रूट है ही नहीं, दिखाई भी दे रहा है हमें इसके बीच में कोई भी रूट नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं कहता हूं एस सी, तो इसकी वैल्यू कहां आएगी, इस जगह पर, ये आएगी एफ सी। अब भाई एफ ए और एफ सी
ये दो वैल्यूज को कंपेयर करूंगा। एफ ए कहाँ है, पॉजिटिव है, और एफ सी कहाँ है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो एफ ए और एफ सी भी अगर पॉजिटिव है तो इनके बीच में देखिए ध्यान से अगर कितने रूट आ रहे हैं। तो सिमिलर वे में ये कर्व ऐसे न होके, यदि ये कर्व मेरी, मैं थोड़ा सा इसको, ये कर्व इस तरीके से भी हो सकती थी मेरी, नो 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 नो, ठीक है। तो अब देखिए, मैं कहता हूं एफ ए यहां पर आता इस जगह पर, ठीक है, और एफ बी यहां पर आता इस जगह पर। तो देखिए इसके बीच में कितने रूट हो जाते हैं, कितनी बार इस लाइन को, इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक, दो, तीन, चार। अब देखिए अब चार रूट है, यानी कि जब भी एफ ए और एफ बी के साइन समान है तो उसके इवन नंबर ऑफ रूट्स उन दोनों के, उन वैल्यूज के बीच में होंगे, और यदि उनके साइंस विपरीत हैं तो उनके बीच में कम से कम एक रूट होगा या फिर ऑड नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, यहीं से दिखाई दे रहा है। आप इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर अगर वो उनके साइन अलग अलग हैं तो या तो उसमें ऑड नंबर ऑफ रूट्स हैं, या फिर देख लीजिए यहां पर, ये अगर मेरा बी यहां होता तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव आया, और ये क्या है, ये नेगेटिव आया। इनके बीच में कितने रूट्स हैं, ये एक, ये दो, और ये तीन। तो ये भी हमको क्लैरिटी बनी कि भाई कोई मान रखने पर किस तरीके से, यानी हमको ये भी पता लगा कि भाई इन दो मानों के बीच में हमारे रूट्स। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा एक इनिशियल आइडिया मिल जाना चाहिए एक्चुअल न्यूमेरिकल वर्क करने से पहले, जिससे हमें ये पता लग सके कि हमारा काम जो है वो किस डायरेक्शन में हम करें। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 2 आती है। ये कहते हैं इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल। क्लियर है, क्लियर है, नहीं समझ में आई बात। मान लीजिए एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरे पास सपोज। तो ये इक्वेशन क्या करेगी, अगर मेरे पास x के तीनों मान नेगेटिव होंगे, x के तीनों मान नेगेटिव होंगे, तो भाई ये सब नेगेटिव हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हमेशा मेरे पास इस तरीके से रूट्स होते हैं कि अल्टीमेटली ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। माइनस साइन आ जाएगा तो ये यहां पर गड़बड़ी आ जाएगी। इसका मतलब हमेशा ही ये ध्यान रखिए कि जब ऑड डिग्री की है तो एक, और माइनस प्लस साइन की बात भी नहीं कह रहा हूं मैं, सॉरी, मैं यहां पर थोड़ा सा अलग चीज ले गया। एक, मैं ये कहता हूं कि यहां पर मान लीजिए कुछ कॉम्प्लेक्स रूट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप के रूट्स हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप के रूट हैं, तो इसका मतलब एक रूट ये भी होगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, जो इसको नलीफाई करेगा। तो ये दो रूट तो हो गए, अब तीसरा रूट क्या होगा इसका, तीसरा रूट भी अगर इसी शेप का हुआ तो हमारी जो ये डेकार्टेस रूल था, सॉरी डेकार्टेस रूल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रूट वाला जो रूल था हमारा, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब जो तीसरा रूट होगा वो हमेशा ही रियल होगा। इस इक्वेशन को रियल बनाए रखने के लिए, यानी इसके अंदर जितने भी ए बी सी डी ये सब रियल दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना, तो ये जो चीजें हैं, अगर ये रियल इक्वेशन है तो इसके अंदर, और ऑड ऑड डिग्री की है तो इसके अंदर कम से कम एक रियल रूट जरूर, ये जान लेने की बात। सिमिलर वे में हम बात करते हैं कि भाई लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का लार्जेस्ट रूट क्या होगा, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन बेस, या फिर बेस। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि इसका प्रूफ जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन बात समझने की है कि
ये सिंगल डिग्री की ये वाली इक्वेशन या डबल डिग्री की ये वाली, इसके ऊपर के जितने भी, इसके ऊपर के ऑर्डर की जितनी भी संख्याएं होंगी ना, वो उनके लिए y की वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में हम जो सबसे बड़ा हिस्सा है हम उसको ले लेते हैं, सीधी सी बात। तो बड़ा हिस्सा या तो सिंगल डिग्री वाला होगा या फिर डबल डिग्री वाला, ज्यादा से ज्यादा इसके वाले बात को नेग्लेक्ट करते हुए हम एक मोटा मोटा एक अनुमान लगा लेते हैं कि भाई एक लार्जेस्ट रूट ये होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। हम उसमें ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बस एक लार्जेस्ट रूट निकाल रहे हैं। इससे हमको एक आइडिया मिल रहा है कि भाई रूट जो है वो इस तरीके का या इतना बड़ा होगा। अब उसको हम हमारे न्यूमेरिकल मेथड से उसके करीब चलते चले जाएंगे इटरेशन करके, और एक्चुअल रूट जो होगा उस पर पहुंचने की कोशिश करें। तो अब नेक्स्ट जो लेसन है हमारा, उसके अंदर हम ये कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम रूट्स निकालेंगे उनके बारे में एक इनिशियल आइडिया लेंगे, और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम अलग अलग एग्जाम्पल लेके और उन सारे मेथड्स को साथ साथ एक एक करके लेते हुए और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हमारी ये प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करते हुए, और हम समझेंगे कि इसको एक्चुअल में, ये जो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, इसको एक्चुअल में वर्किंग कैसे किया जाता है, इसका इसको 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 एज अ रूल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको वर्किंग रूल की तरह कैसे अप्लाई करते हैं ये हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। इस कमेंट को हम जब भी होता है कोशिश हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसके आधार पर हम आगे के लेक्चर भी अपने तैयार करेंगे। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद यदि हम, मेरे को कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट आता है, कोई मेरे को क्वेरी आती है, तो मैं कोई इसके आगे कोई ना कोई एक लेक्चर तैयार करूंगा जिसमें आपकी क्वेरीज को दूर करूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।